नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल दोस्तों केम डॉक्टर एबी में। केम डॉक्टर एबी में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये चैप्टर कौन से चैप्टर से है? ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सीबीएसई क्लास 10th का। आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हो तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है। ठीक है, हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। आपको क्या बोला गया है? नॉट ए फिजिकल चेंज, ये तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। ठीक है, क्यों बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर ये फिजिकल चेंज है? क्योंकि आप वाटर को बॉईल कर रहे हो तो काय में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। फिर से वेपर को आप कंडेंस करोगे तो वो लिक्विड वाटर में आ जाएगा, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आप आइस को मेल्ट कर रहे हो, आपको वाटर मिलेगा। फिर से आइस को आप क्या कर दोगे? कूल कर दोगे, सॉरी जो वाटर को कूल कर दोगे यानी फ्रीज कर दोगे, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा? आइस मिल जाएगा। सो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो ये भी कैसा है? ये भी आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अरे आप अगर सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में तो कौन सा एक नया सब्सटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। वो तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर आप इवापोरेशन करते हो तो आपको फिर से सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये भी क्या है आपका? ये भी आपका फिजिकल चेंज है। मतलब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो तीन है ये कैसे है? फिजिकल चेंज है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। अब ये करेक्ट ऑप्शन क्यों होगा? कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्यों होगा? तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक्चुअली हम सिर्फ इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे कि बस तीन निकल गए तो चौथा आपका करेक्ट है, लेकिन है तो क्यों है ये भी अपने को आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्त, जो एलपीजी गैस होती है ना, एलपीजी गैस, ये जो एलपीजी गैस होती है ये एक्चुअली किस तरह के कंपाउंड से बना होता है मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो आपको केमिस्ट्री में एक और चैप्टर है उसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में एलपीजी गैस है ना, ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है। कैसे बना होता है? ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है ना, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं। तो दोस्तों जब इनका कंबशन होता है, कंबशन मतलब जब ये क्या होते हैं? ये बर्न होते हैं, है ना, जब ये जलते हैं तो क्या होता है? कंबशन होने के बाद में हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो ये बन जाता है वाटर। और किसके प्रेजेंस में कंबशन होता है फ्रेंड्स? ये होता है O2 के प्रेजेंस में। अपने एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में क्या होता है? इनका बर्निंग होता है, मतलब कंबशन होता है। और क्या होता है? इनका कन्वर्शन उनके ऑक्साइड में, तो ये बन जाता है वाटर यानी H2O, और कार्बन बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता है? इनका कंबशन होता है। और आपको पता है ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, इट हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से ये नया प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। ओके, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये है आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको आना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हो रही है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? कि ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो क्या होता है? ब्रेकिंग। क्या होता है? ब्रेकिंग यानी टूटना। किसका टूटना? अब यहाँ पर हमको वाटर मॉलिक्यूल दिया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना। किसके प्रेजेंस में? ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस, लिसिस यानी ब्रेकिंग, ठीक है, तो मीनिंग भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं यानी निकल रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, उनका रेशो क्या होगा, उनका मोल रेशो क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन पहले देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए क्या रेशो होगा, यहाँ पर रेशो क्या होगा देख लेते हैं। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, आप इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर एरो के ऊपर क्या लिखोगे आप लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ लाइसिस, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन में ये लिबरेट मतलब हाइड्रोजन कण में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर आप बोल सकते हो H2O, ये काय में कन्वर्ट हो जाता है इनके एलिमेंटल फॉर्म में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो फ्रेंड्स ये बैलेंस करना जरूरी है, तो ये 2 हमने इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली यहाँ 2 से कर देंगे, अब कैसे हो गई, बैलेंस्ड हो गई। इधर हो गया आपका 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, और उसी तरह से इधर 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस्ड हो गई। तो आप देखिए यहाँ पे रेशो देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देख लीजिए, हाइड्रोजन है 2 टाइम्स और ऑक्सीजन आपका 1 टाइम, तो रेशो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका रेशो हो जाएगा आपका 2:1, रेशो क्या हो जाएगा 2:1, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नया क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और प्रोसेसेस, ठीक है, आपको बताना है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सी है, ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग ABCD आपको पहचानना है कौन सा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। देखिए फ्रेंड, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है, देखिए सबसे पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि एंडोथर्मिक मतलब क्या, हाँ पहले तो मीनिंग समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एंडोथर्मिक, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब ऐसी प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस। और हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे बाहर मान के चलो आपके पास में बीकर में कोई चीज़ है और उसके अंदर कोई प्रोसेस हो रही है यानी हीट लग रही है, तो बाहर का जो आपका वॉल रहेगा, बीकर का वॉल, वो कैसा लगेगा, वो आपको ठंडा लगेगा, क्योंकि क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब कर लिया अंदर के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है उसने, ठीक है, उसके कारण, तो वो टेम्परेचर जो है लो हो जाता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, देखिए एक एक चीज़ों को समझेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रेंड्स जब डाइल्यूशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, जब डाइल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है, डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तो देखिए फ्रेंड जो H2SO4 रहता है, जब इसका हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो इसमें से लॉट ऑफ हीट इज रिलीज, ठीक है, मतलब हीट क्या होती है यहाँ पर, हीट रिलीज्ड, ठीक है, हीट रिलीज्ड, और हीट रिलीज होने की वजह से, ठीक है, हीट रिलीज होने की वजह से हम इस तरह की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक्सोथर्मिक कहेंगे इसको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। आप कैसे पहचानोगे, बीकर को आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म लग रहा है, इसका मतलब कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो ये तो एंडोथर्मिक नहीं है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ड्राई आइस मतलब, ड्राई आइस का मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना है। देखिए ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ड्राई आइस का मतलब क्या होता है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में कैसा है, गैसीय स्टेट में है, लेकिन ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अपने सॉलिड स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। तो इसका सब्लिमेशन बोल रहा है, मतलब इसका डायरेक्ट कन्वर्शन गैस में, इसका डायरेक्ट कन्वर्शन गैस में, उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। तो फ्रेंड्स अगर कोई सॉलिड है उसको गैस में कन्वर्ट होना है तो क्या चाहिए उसको तो हीट लेना पड़ेगा ना, वो कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक, हीट बाहर से लेना पड़ेगा उसको गैस में कन्वर्ट होने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा क्या होगा, ये जो सब्लिमेशन है किसका,
ड्राई आइस का, ठीक है, ये कैसा होगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, देखिए फ्रेंड्स, जब वाटर वेपर को कंडेंस होना है, मतलब वाटर वेपर की एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है, और जो लिक्विड रहता है वाटर, उसकी एनर्जी कम रहती है, उसके पार्टिकल की एनर्जी। इसका मतलब कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर क्या करना पड़ेगा, हीट रिलीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कंडेंसेशन के लिए, जो हाई एनर्जी पार्टिकल है वाटर के, जो वेपर स्टेट में है, उनको लो एनर्जी में जाना है, यानी लिक्विड स्टेट में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हीट लॉस करना पड़ेगा। तो ये वाली प्रोसेस कैसी होगी हमारी, ये भी हमारी एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि हीट एनर्जी निकलेगी वहाँ से। और दूसरा चौथा क्या बोल रहा है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन वाटर के लिए क्या लगेगा, जगह अगर सेम, यानी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर का जस्ट उल्टा, यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पर किस तरह की प्रोसेस होगी, यहाँ पर होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर कौन सी होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इवेपोरेशन करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, वाटर को हीट देना पड़ेगा, और हीट यानी एब्जॉर्ब करेगा, तभी जाके क्या होगा, वो वेपर वो क्या में कन्वर्ट होगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने देखिए दो ऑप्शन है जो करेक्ट है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये होगा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो सेकेंड और फोर्थ आपका करेक्ट है, मतलब आपका ये जो ऑप्शन है डी वाला, ये एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो भी चीज़ पढ़ना है ना यार, तो अच्छे से पढ़ो, एकदम समझ के पढ़ो, समझोगे मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, 4NH3 + 5 ऑक्सीजन O2 गिव्स 4NO + 6H2O, ठीक है। तो देखते हैं किस टाइप की रिएक्शन है, ओके। तो देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होती है, एसिड और बेस के बीच में, तब जाके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये आपकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए कोई है और बी कोई है, ये मिलके AB बनाते हैं, तब जाके कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ हो रहा नहीं है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ऑप्शन में देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ, बी में दिया हुआ है सेकंड एंड थर्ड, सी में दिया हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी में दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ। अब निगलेक्ट कैसे करें, देखिए सेकंड और फोर्थ तो आपका निगलेक्ट हो गया, मतलब जहाँ जहाँ सेकंड दिया हुआ है, सेकंड कहाँ दिया हुआ है, ये भी नहीं आएगा आपका आंसर, बी वाला। सेकंड दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा आपका आंसर, ठीक है। और सिमिलरली देखिए ये जो फर्स्ट वाला है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आपका ये आंसर, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता ये आंसर, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्थ तो आपका आएगा ही नहीं, मतलब कौन सा आंसर रहेगा आपका, सी रहेगा। मतलब इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है, कैसे पहचाने, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऐसी दो प्रोसेस होती है रिडॉक्स में। तो देखिए ना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब जाके NO बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तब जाके क्या बन रहा है, NO बन रहा है। तो यहाँ पर अमोनिया का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और देखिए रिडक्शन कहाँ हुआ, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड हुआ, हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ, ऑक्सीजन को ऐड हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन हो गया, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी बात, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहाँ पर हो रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन क्या है हमारे पास में। देखिए रिएक्शन क्या है आपके पास में, देख लेते हैं हम लोग, ओके। देखिए 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। तो यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसके पॉइंट्स, और आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है, यहाँ पे आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आयरन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। तो अगर मैं इस तरह से लिखूँ, ठीक है, Fe, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, H2O प्लस गिव्स Fe3O4, और ठीक है, और क्या है आपके पास में प्लस 4H2, ठीक है, ये हो गया इस तरह से, ये भी 4 टाइम्स है और ये है 3 टाइम्स, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ बात करें इस रिएक्शन की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली तो हमारा जो करेक्ट पहला जो है ये करेक्ट है, ठीक है, पहला जो है हमारा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, हाँ, क्योंकि वाटर में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये जो सेकंड वाला है ये भी करेक्ट है। फिर थर्ड बोल रहा है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। फ्रेंड्स रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, पहले समझिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो जो क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, यानी रिड्यूसेस अदर, रिड्यूसेस अदर, रिड्यूसेस अदर, एंड क्या करता है, एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, ऑक्सीडाइजेस इट सेल्फ, ठीक है, यानी जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। यानी जो दूसरे को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये, और खुद को क्या कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इस तरह से। तो वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देख लेते हैं वाटर क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, आयरन को रिड्यूस कर रहा है क्या, नहीं, रिड्यूस, ये वाटर क्या कर रहा है, आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तभी जाके आयरन देखिए आयरन ऑक्साइड बन गया, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वाटर किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि वाटर ने क्या कर दिया, आयरन का ऑक्सीडेशन कर दिया। तो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सॉरी, ये जो फोर्थ वाला है ये भी आपका करेक्ट है, थर्ड वाला नहीं रहेगा, ठीक है, जो सेंटेंस है वो। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो चलिए क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। चलिए देखते हैं यहाँ से एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको रीड कर लेते हैं सबसे पहले, और एक एक करके हम लोग देखते हैं सभी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए ये है आपके सामने, अब एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, ठीक है। अब देखिए क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है वाटर के साथ में तो क्या बनता है, क्या बनता है यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन होती है ना, जब मतलब चूना, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, ठीक है, चूना को जब आप पानी में डालते हो तो वहाँ पर क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो कैसे पता चलता है हमको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही करके, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ से हीट निकलती है थोड़ी। आप देखोगे, आप जब वो जिस कंटेनर में भी आप चूना डाल रहे हो पानी में, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हो पानी में, तो फ्रेंड्स आप देखना वहाँ का जो उसका जो वॉल रहता है, जो भी कंटेनर है, ठीक है, आप टच करके देखोगे तो पता चलेगा वहाँ कैसा लिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी गर्म हो रहा है वो, तो आपको पता चलेगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इसके पहले ये क्वेश्चन आया था तो हमने देखा उसमें कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो जो क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होती है, निकलती है, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये वाली भी, ठीक है, जो सेकंड वाला है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, देखिए फ्रेंड्स इवेपोरेशन ऑफ वाटर मतलब क्या है, यानी वाटर को इवेपोरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, हीट क्या करना देना पड़ेगा, यानी एब्जॉर्ब होगा हीट। तो ये तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये सॉरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये नहीं आएगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल, यानी देखो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर मतलब अगर कैम्फर का सब्लिमेशन करवाना है, यानी कैम्फर को, जो कैम्फर यानी कपूर है उसको सॉलिड से गैस में ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो देखिए दो ही प्रोसेस है आपके पास में, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम एंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो ये दो ऑप्शन, दो सेंटेंस जो है ये करेक्ट है, किसके बारे में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है, तो ये जो ए वाला है आपका, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इस आंसर की हेल्प से, ठीक है, इस आंसर की हेल्प से, ये है आपके पास में, और इसके हिसाब से फिर हम लोग समझेंगे
कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आंसर में देखिए आप लोग। ठीक है, यह है आपका फेरस सल्फेट। ठीक है, और देखिए पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है नहीं, ये पर्पल कलर का होता है। कैसा रहता है ये? पर्पल कलर का। ठीक है, ये है ये वाला। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये होता है आपका पर्पल कलर का। ठीक है, चलो हम इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका पर्पल कलर का। ठीक है, तो एसिडिफाइड बोला है, यानी एसिड में ये पोटेशियम परमैंगनेट को क्या किया है? डिसॉल्व किया गया है। तो ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना। ये H2SO4 क्या है? एसिड है। तो फ्रेंड जब ये रिएक्शन होती है, यानी आयरन सल्फेट जो है फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट, इसको ऐड करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट में, तो दोस्तों ये वाली रिएक्शन होती है। आप देख सकते हो ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बोला गया है कि द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स यानी फेड्स यानी चला जाता है, फाइनली डिसअपियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। दोस्तों ये क्यों होता है, मतलब वो क्यों उसका कलर डिसअपियर हो जाता है या फीका पड़ जाता है, वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? वो आयरन सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? वो आयरन सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा। कौन कर रहा है? KMnO4। ठीक है, क्या है ये? KMnO4 किसको कर रहा है? ये ऑक्सीडाइजेस। ठीक है, ऑक्सीडाइजेस किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है आयरन सल्फेट को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आयरन सल्फेट में देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ये मतलब उसकी वैलेंसी +2 रहता है। ठीक है, और ये काय में चले गया? जैसे आप ये प्रोडक्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कितना है इसका? वैलेंसी +3 है। तो +2 से +3 चले गया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक और लॉस हो गया, तब जाके +3 में गया। इसका मतलब ये आपका आंसर होगा KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड ऑक्सीडाइजेस FeSO4 टू Fe2SO4 थ्राइस। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है? कौन सा ऑप्शन है? FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4, मतलब ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है ये क्वेश्चन हमारा? देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए लीड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स लीड क्लोराइड प्लस Cu। आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है, इनमें से कौन सी है। ठीक है, इनमें से कौन सी है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है यार? डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक्सचेंज ऑफ आयन यानी दो मेटल सॉल्ट आपके रिएक्ट करते हैं। ठीक है, 2 मेटल सॉल्ट आपके रिएक्ट करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन बताया था AB + CD। अब कोई भी अगर मेटल सॉल्ट की बात करें तो एक रहता है आपका पॉजिटिव, एक रहता नेगेटिव, एक रहता पॉजिटिव, एक रहता नेगेटिव, दोनों मेटल सॉल्ट्स में। और क्या होता है? सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि मान के चलो ये जो AB है तो A पॉजिटिव किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा? D नेगेटिव के साथ में। और उसी तरह से ये B वाला किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा? C वाले के साथ में। इसको बोलेंगे हम लोग एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो क्या बन जाएगा फिर? AD बन जाएगा। ठीक है, प्लस B क्या बन जाएगा यहाँ पर? ठीक है, CB। यहाँ पर क्या है? A पॉजिटिव, D नेगेटिव, C पॉजिटिव, B नेगेटिव, इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। तो यहाँ ये कहाँ पर हो रहा है? देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा थर्ड वाला C + O2, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिमिलरली देखिए CH4 + 2 गिव्स CO2 + 2 H2O। देखिए फ्रेंड्स ये कोई मेटल सॉल्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिए ये कोई मेटल सॉल्ट नहीं है। ठीक है, फिर देखिए Pb + CuCl2। ये जो रिएक्शन है ना दोस्तों, देखिए लीड जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन है अपनी डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट? ये वाली। क्यों? क्योंकि सोडियम सल्फेट ये एक आपका मेटल सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड ये एक मेटल सॉल्ट है, और 2 मेटल सॉल्ट बन रहे हैं, एक है बेरियम सल्फेट और एक 2 NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो आपका जो है ऑप्शन कौन सा है? ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 कहाँ दिया हुआ है? ओनली 2 ये वाला दिया हुआ है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं फिर से। क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू
क्या दिया है देखिए, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। अच्छा, क्यों ग्रे हो जाता है अगर सिल्वर क्लोराइड को हम लोग लंबे समय तक के लिए सनलाइट के प्रेजेंस में रख दे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सनलाइट में अगर हम एक्सपोज कर दे किसको, सिल्वर क्लोराइड को, तो क्या होता है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, सिल्वर क्लोराइड ये सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड जो होता है दोस्तों, जब हम इसको एक्सपोज कर देते हैं इन द, ठीक है, एक्सपोज कर देते हैं इसमें सनलाइट में, ठीक है, तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज क्या में हो जाता है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में। तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो ये हमने 2 टाइम्स ले लिया, तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन। और ये जो सिल्वर है ना दोस्तों, बस इसी का कलर होता है अपना ग्रेइश, ठीक है, इसी का जो कलर होता है ये होता है ग्रेइश वाइट, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ग्रेइश वाइट होता है, ठीक है। और ये जो क्लोरीन गैस होता है इसका कलर क्या होता है, येलोइश ग्रीन। सब चीज़ें आना चाहिए अपने को, येलोइश ग्रीन, ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर होता है इसका, ठीक है। और ये जो होता है आपका, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ये वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी दे दिया मैंने आप लोगों को। तो देखिए क्या बोल रहा है वो, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो यही है आपका करेक्ट आंसर, यही है आपका करेक्ट आंसर। फिर क्या बोल रहा है, सब्लिमेशन बिल्कुल नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन ये भी नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये भी नहीं आएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर जिसका ग्रे कलर होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, फर्स्ट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, तो ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहा है आपको, ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं, पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा क्या बोल रहा है। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेरियम क्लोराइड का, BaSO4, किसके साथ में, बेरियम क्लोराइड बोला उसने, ठीक है, BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट मतलब NH4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। NH4 जो रहता है, आयन जो रहता है NH4 आयन, ये प्लस रहता है, और सल्फेट कैसा रहता है, डाई नेगेटिव रहता है। तो अपने को NH4 ये 2 टाइम लेना पड़ेगा, ये 2 टाइम लेना पड़ेगा, और SO4, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या, अच्छा ठीक है, रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट बनेगा फ्रेंड्स बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट के साथ में बनेगा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, इसको हम लोग। तो बैलेंस करने के बाद क्या मिलेगा अपने को, देख लेते हैं। बैलेंस करने के बाद तो BaCl2 हो गया, तो ये हमको 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो 2NH4 हो जाएगा, 2Cl हो जाएगा। अब बाकी सब बैलेंस्ड है। क्या बोल रहा है वहाँ पर, अब क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है वहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। देखिए फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये किस तरह की रिएक्शन है, ये एक मेटल सॉल्ट है आपका, ये एक मेटल सॉल्ट है, ठीक है। जो बेरियम क्लोराइड है ये एक मेटल सॉल्ट है, ये एक मेटल सॉल्ट है, ये दूसरा मेटल सॉल्ट है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मेटल सॉल्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मेटल सॉल्ट बना रहे हैं। और ऐसी रिएक्शन तभी किस केस में पॉसिबल है, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसको, ठीक है, क्लियर कर लेते कंसेप्ट को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपके सामने रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। हाँ, यहाँ पर किसी भी आयन का जो वैलेंसी है, या हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो चेंज नहीं हुआ। बेरियम यहाँ पर डाई पॉजिटिव है, ठीक है, Cl यहाँ पर निगेटिव है, प्लस NH4 यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, और SO4 डाई निगेटिव है, ठीक है। देखिए वो आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में भी बेरियम डाई पॉजिटिव है, SO4 डाई नेगेटिव है, ठीक है, प्लस NH4 अपना पॉजिटिव फॉर्म में है, और Cl अपना नेगेटिव फॉर्म में है। फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी तरह का क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ किसी का। ये जो रिएक्शन है ये किसी है डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ सिर्फ क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है, तो ये इसका जो ऑप्शन होगा ये कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है सिर्फ, और हाँ, और एक बात बता दूँ आपको, ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये दोस्तों होता है प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। क्यों बोला मैंने इसको प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये जो होता है आपका बेरियम सल्फेट, ये होता है
सॉलिड होता है ये, ठीक है। जब ये रिएक्शन होती है तो ये आपको सॉलिड होता है, ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। सॉलिड की तरह क्या हो जाता है ये सेपरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। कैसा है ये? वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये दो तरह की रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शन है ये? एक तो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सेकेंड और फोर्थ वाला जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, तो सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ओके, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 10 MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। 10 MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किए दोस्तों। और देखिए इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हमने विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट। आपके हर एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से हम लोग मतलब जो आंसर नहीं है हमारा, जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, उसको हम लोग किस तरह से निगलेक्ट करें, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ MCQ क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।